हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.2 का सभी प्रश्न का आंसर देखेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। और इसमें पहले में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप त्रिकोणमितीय टेबल है ना, त्रिकोणमिति का जो डिग्री का टेबल है, अगर वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो कृपया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसको जाके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये सब डिग्री का मान याद रहेगा या आप फॉर्मूला के द्वारा कंप्लीट किए हैं, है ना, तो ये सारा का सारा आपका बन जाएगा, वरना विदाउट डिग्री के मान के याद के नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपके बुक्स में भी दिया होगा टेबल, उसको लर्न कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो रूट तीन बटा में 2 होता है, ठीक। फिर कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बटा में 2 होता है। फिर ये प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 1/2 होता है, ठीक। फिर गुणे, इन दोनों के बीच गुणा है दोस्तों, ठीक। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और रूट हट जाता है। क्यों? क्योंकि 3 का 3 में होगा तो 3 तिहाई 9, रूट के अंदर 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। बटा में 2 दूना 4। फिर प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 दूना 4। चलिए इतना समझ में आया। 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा तो कितना आएगा? 4। और देखा जाए तो जब ये दोनों बराबर है ना, तो ये वाला सीधे सिंबल के साथ जोड़ दीजिए, यानी 3 + 1 हो जाएगा, राइट। या आप भिन्न पर का जोड़ भी निकाल सकते हैं। 3 और 1 को जोड़ा जाए तो 4 हो जाएगा, बटा में 4। और ये दोनों अगर कट करते हैं हम लोग तो 1 टाइम्स चला जाता है, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान जो है 1 के बराबर होगा। अब इसमें दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को भी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा लिख लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2 हमने लिख लिया, ठीक। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो 1 होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, है ना। और फिर से देख लीजिए आगे। आगे देखा जाए तो ये प्लस प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है ना, रूट 3/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? रूट 3/2। ये हमने लिख दिया रूट 3/2। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो बिल्कुल यही चीज़ ये प्लस में है और यही चीज़ माइनस में है। तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि ये वाला में से ये वाला घटेगा। कोई बराबर संख्या में से बराबर घट जाता है तो 0 आ जाता है मान। सो ये वाला जो पोर्शन है आपका इससे कट जाएगा पूरा। क्या बच गया हमारा? तो 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा ना। 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा 2 आ जाता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब आ जाइए तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों कॉस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो 1/√2, है ना। आगे देखेंगे फिर बटा में है हमारा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 2/√3 के, राइट। फिर प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो आप इसके विपरीत पे जाइए, साइन 30 डिग्री पे जाइए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो कॉसेक का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, राइट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगर आगे देखा जाए तो ये हमारा 1/√3
√2 एज इट इज रहेगा उसी तरह, है ना, इसको छेड़ना नहीं है दोस्तों। बटा में √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, है ना। अब तिर्यक गुणा कीजिए, 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस है बीच में तो प्लस दे दिया, √3 का 2 में करेंगे तो 2√3, राइट। अब क्या करते हैं, ये ऊपर वाले को उसी तरह रखते हैं, यानी 1/√2 और ये नीचे वाले को पलट देते हैं, है ना। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाता है, ठीक है। 2 + 2√3, राइट। अब देखिए 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो √3 हो जाएगा, और बटा में √2 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो चलिए √2 का इसमें कर देते हैं तो 2√2 हो जाएगा, है ना। फिर √2 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल दे देंगे, 2√6 हो जाएगा, राइट। अब देखिए जब भी रूट में आप देख लीजिएगा ना, जब भी ये ऊपर वाला ये पूरा सिस्टम जो है भिन्न कहलाता है, और भिन्न में ये कहलाता है अंश और ये कहलाता है नीचे वाला हर, ठीक। तो जब भी आप हर को रूट में देख लीजिएगा तो उस रूट को हटाने का आप कोशिश कीजिएगा। और बात अब ये उठता है कि रूट को कैसे हटाए सर, तो हर का परिमेयकरण करने पे हट जाता है, ठीक। तो हर का परिमेयकरण आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पे, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, राइट। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का, है ना। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक। ये √3 हमने लिख दिया, बटा में ये उसी तरह जिस तरह है वही उसी तरह लिख देना है, 2√2 हो गया, फिर प्लस 2√6 हो गया हमारा, है ना। अब इसी संख्या से हम लोग ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी। तो देखिए हमने किसको बोला, नीचे वाले का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला हूँ हर का, यानी इस नीचे वाले को ही हर कहा जाता है ना। इसी का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो ये देखिए हमने इसी चीज़ को पूरा ऊपर लिखा, 2√2, है ना, और ये 2√6। आप सोच रहे होंगे सिंबल नहीं दे रहे हैं सर, अब बता रहा हूँ मैं कि क्यों नहीं दे रहा हूँ। यही वाला चीज़ नीचे भी लिख लेना है, 2√2 और फिर 2√6। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये प्लस है ना, तो यहाँ पे देना है माइनस, और नीचे भी माइनस, ठीक, ताकि ये अगर हम लोग कटा भी दें तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और मेरा काम भी बन जाएगा, रूट भी हट जाएगा, है ना। तो अब आइए देखिए, अब आगे करते हैं हम लोग। √3 का पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, है ना। √3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√6 हो जाएगा, राइट। फिर √3 का इसमें होगा तो -2√6 क्या हो जाएगा, 18, ठीक। बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन a + b हो गया, और ये वाला पोर्शन में a - b हो गया, तो क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2√2 और 2 दोनों में से कॉमन कर लें हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन हो गया, और ये बच गया हमारा √6, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 18 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं ना। तो जोड़ा के बदले में एक बाहर निकलता है, तो 3 और 3 2 है ना, तो 2 को 3 के बदले में एक 3 निकल जाएगा। अब 2 1 है तो 1 फंस जाता है अंदर, यानी कि इसका हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3√2, राइट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बटा में अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो ये लिख दिया हमने 4 के साथ 2 का गुणा, फिर ये माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, और √6 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, 6 बच जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कि ये 2 हमने एज इट इज रखा, ये √6 - 3√2, है ना। बटा में 4 दूना 8 हो जाएगा, और -6 चौके 24 हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, ये 2 बच गया हमारा, 2 उसी तरह रहेगा, और ये हमारा
√6 माइनस 3√2 हो जाएगा, ठीक। और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 24 में से घटेगा तो ये माइनस का 16 बचेगा। 2 8 कितना होता है, 16 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या बचा है अब हमारा, तो अब बचा है √6 माइनस 3√2 और बटा में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8, राइट। अब अगर हम लोग देखें तो इस माइनस का ऊपर लेके जाते हैं, है ना, तो ये हमने कोष्टक लगा दिया। अब ये माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा माइनस ऊपर आ गया, √6 और माइनस 3√2 और बटा में क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए माइनस का यहाँ पे गुणा होगा फिर यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का √6 और फिर प्लस, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, है ना, 3√2 बटा में 8। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो प्लस वाले को अच्छा लगने के लिए आगे लिख देते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं, यानी 3√2 और माइनस √6 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे भी यही हमारा आंसर होगा और यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी तीसरा नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसका आपको मान बताना है दोस्तों, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। और इसे आसानी पूर्वक मैं बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। ये देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है ना। चलिए फिर प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, राइट। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हैं कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक, यानी लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट। कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो साइन 60 डिग्री पर जाइए, तो साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 होगा। तो ये हमने लिख दिया -2 बटा में √3। उसके विपरीत होता है साइन के, है ना, बटा में सेक 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री पर जाइए, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, 1/2, है ना। और यहाँ पे कॉट 45 डिग्री का मान +1 होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन राइट है अब हमारा। चलिए अब आगे इसको काम करते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो 2, 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3, है ना, 2√3। अब आगे देखा जाए तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो √3 बचता है, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया, 1 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा कटेगा और इससे 1 में गुणा कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे दिया हमने, √3 से इसको डिवाइड करिए तो 2 बच गया, 2 दूना 4 होता है। और फिर बटा में इसके भी 1 छिपा हुआ है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि √3 से इसको डिवाइड कीजिए तो √3 कट गया, 2 बच गया, 2 का 2 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 से इसको भाग करिए, √3 बचा, √3 में 1 का करेंगे तो +√3, है ना। फिर 1 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये पूरा टाइम्स में जाएगा, यानी 2√3 बार में 2√3 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे कि दूसरा भागे चौथा होता है, ये दोनों कट गया हमारा, है ना। या आप क्या कीजिएगा, इसको रख के इसको उलाटिएगा, फिर भी देखिएगा आप ना कि ये वाला भाग में ऊपर गुणा में हो जाएगा, ये वाला नीचे भाग में, तब पर भी कट जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, √3 प्लस, यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग, है ना, √3 प्लस 2√3 और माइनस का 4 बटा में क्या बच गया दोस्तों, 4, √3 4 प्लस है दोस्तों, ठीक, 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, राइट। आगे देखिए हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2 को √3 है, एगो यहाँ पे है, तो 3 को √3 हो जाएगा ना। फिर माइनस का 4 बटा में
अगर मैं इसको भी अच्छा तरीके से इसी के फॉर्म में अगर इसको भी लिखूँ नीचे वाले को, तो देखिए 2 √3 है, एगो ये है, तो कितना हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, है ना। और फिर ये +4 को मैं, ये +4 है ना, इसको पीछे लिख दे रहा हूँ, राइट। अब हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से रूट में है, तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हर का परिमेयकरण करने पर। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग करते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको उसी तरह लिख देना है, 3 √3 -4 और बटा में 3 √3 और +4। अब हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो इसी संख्या नीचे ही वाले संख्या को ऊपर से गुणा तथा भाग कर लेते हैं हम लोग। तो ये मल्टीप्लाई करके 3 √3 और फिर 4 और बटा में 3 √3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों आ जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत चिन्ह आना चाहिए, तब उसको कहते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण, ठीक। ये कोष्टक में डाल लीजिए और ये भी कोष्टक में डाल लेते हैं, नीचे वाले को भी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए a-b तो क्या होता है दोस्तों, a-b का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √3 और -4 का होल स्क्वायर और बटा में देखिए a + b a-b क्या होगा a² - b², यानी 3 √3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो इन दोनों को तोड़ते हैं a-b का होल स्क्वायर पे, है ना। तो क्या हो जाएगा पहली संख्या का स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, -2 a का मान क्या है 3 √3 है, राइट। और b का मान क्या है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और बटा में a² - b² है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, फिर -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है। तो बस ये हमने a-b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया है। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर +4 का स्क्वायर 16, फिर -2 × 6 6 चौके 24 हो जाएगा ना, 24 √3 और बटा में क्या हो जाएगा 9 × 27 और ये -16 क्या हो जाएगा -16। अब देखिए यहाँ पे ये 9 × 27 हो जाएगा, 27 और 16 कितना हो जाएगा 43, तो हाँ ठीक है 43 हो जाएगा, माइनस ये 24 √3 और बटा में क्या हो जाएगा 27 में से 16 अगर घटा दे तो 11 हो जाएगा। और यही हमारा दोस्तों आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है दोस्तों, 5 cos² 60 डिग्री +4 sec² 30 डिग्री -tan² 45 डिग्री बटा में sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। ये थोड़ा सा टाइपिंग में दोस्तों स्क्वायर थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने लिख लिया, चूँकि दिया हुआ है ये लिख लेना है आपको। उसके बाद अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा। अगर आप सूत्र का मेरा वीडियो नहीं देखें दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पे देखिए थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों का जो योगफल होता है ना, साइन और कॉस का वर्गों का योग, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये सूत्र लागू हो रहा है क्या, तो ऊपर कहीं भी नहीं लागू होगा, नीचे लागू हो जाएगा। sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री, इसका मान इसके जगह पे क्या रख दूंगा, मैं 1 रख दूंगा। तो आइए यहाँ पे रखते हैं। देखिए 5
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये लिखा हमने 5। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो कॉस 60 डिग्री का मान 2 हो जाता है ना, नहीं 1/2 होता है, तो 1/2 रख दिया, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। फिर +4 सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो 2/√3 होता है ना, कोष्ट में 2/√3, और देखा जाए तो इसका होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पे लिख दिया 1, और उसका चूँकि tan स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बटा में इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा दोस्तों? 1 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इस तरह कर देते हैं तो बहुत काफ़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे, या आपका अगर मर्जी कर रहा है तो इन दोनों का मान भी रखेंगे ना, फिर भी कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, आंसर उतना ही आएगा, राइट। चलिए ये कर लेते हैं हम लोग, तो ये 5, फिर 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, राइट। फिर +4 लिख लिया हमने, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटा में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक। फिर -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 छिप जाता है। फिर आगे देख लिया जाए तो ये 4 3 और इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम ले लेंगे, चाहे आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5/4, फिर +4 चौके 16/3 माइनस ये 1/1 हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं अब हम लोग, 12 हो जाएगा ना एलसीएम, 4 तिया 12, 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 15, फिर +3 चौके 12, 4 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, फिर माइनस, अब देखा जाए तो 1 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 12 बार में 12 एकम 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि 15 में से 12 घटा लीजिए तो 3 बचेगा, 3 को 64 में जोड़ेंगे तो 67/12 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा, राइट, 67/12 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। अब ये पहला में के 5 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा का ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपका, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बोला है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो आइए सबसे पहले हमने लिख लिया है कि चूँकि दिया हुआ है, और यहाँ पे अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक। 2 और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आगे देख लिया जाए तो 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और बटा में 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ये 2 बटा में √3, और फिर बटा में 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये 1 एकम 1, 3 + 1। आगे देख लिया जाए दोस्तों तो 2/√3 और बटा में 3 और 1 4 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, राइट। अब चलिए ये वाले ऊपर वाले को उसी तरह छोड़ देना है, यानी इन दोनों को उसी तरह लिख देना है, 2/√3 हमने लिख दिया, फिर गुणे इसको ऊपर भेज देना है 3, और बटा में ये नीचे ही रह जाएगा 4। देखिए 2 दूना कितना होगा, 4, और आगे देखा जाए यहाँ पे तो क्या बच गया हमारे पास, 3 बटा में √3 और गुणे 2 है ये, है ना। 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि √3 का गुणा कर दे √3 में तो क्या हो जाता है, 3 ही तो होता है, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणे √3, है ना, और बटा में √3 गुणे 2, राइट। ये √3 से √3 कट गया, क्या बचा, √3/2। अगर अब देखा जाए तो ये जो मान है हमारा, देखा जाए तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो देखा जाए अगर दोस्तों तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2,
तो यहाँ पे √3/2 ही तो आया है, तो क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। आइए और सब भी मिला के देखते हैं, क्या √3/2 और किसी का भी मान है क्या? तो cos 60 डिग्री का मान तो नहीं होता है, cos 60 डिग्री का मान तो 1/2 होता है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में का दूसरा कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - tan² 45 डिग्री बटा में 1 + tan² 45 डिग्री, और ये ऑप्शन दे चुका है आपके पास tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, चूँकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, 1 - tan² 45 डिग्री और बटा में क्या है हमारा 1 + tan² 45 डिग्री। अब यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो 1 और tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है ना, बटा में ये हमारा 1 + tan² 45 डिग्री, तो ये भी 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। देखा जाए तो ये 1 - 1 और बटा में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये कट 0 हो गया ना, 0 बटा में 2 समथिंग 0। अब देखा जाए तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा था? ए था। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर देख लें हम लोग, तो यहाँ पे बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी यहाँ पे a जो है ना एक कोण का काम कर रहा है ना, तो a बराबर आप 0 डिग्री पे दोनों बराबर होगा कि 30 डिग्री पे दोनों बराबर होगा कि 45 डिग्री पे, इसी प्रकार 60 डिग्री पे, मतलब a का कौन सा मान लिया जाए जिस पे ये दोनों बराबर हो जाए। तो आइए a बराबर हम क्या लेके चलते हैं, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं ना, 0 डिग्री। क्या लेके चलते हैं? 0 डिग्री। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ ए बराबर 30 डिग्री 0 डिग्री है, तो आइए रखते हैं यहाँ पे sin 2a है ना, 2a बराबर 2 sin a दिया हुआ है, राइट। अब a के जगह पे क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin a के जगह पे 0 डिग्री। देखा जाए तो 0 में 2 का गुणा होगा तो sin 0 ही होगा, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो 2 sin 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, तो 2 × 0 sin 0 डिग्री का मान 0, 0 बराबर 0 आ गया क्या, तो हम बोलेंगे ये सत्य है। क्या है हमारा? सत्य है। तो जब a का मान हमने 0 डिग्री लेके चला और दोनों तरफ का जो वैल्यू है वो बराबर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 30 डिग्री रख लीजिए आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे sin 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा ना, sin 60 डिग्री का मान √3/2। यहाँ पे देखिए sin 30 डिग्री और यहाँ पे 2 गुणा में है ना, sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, ये गुणा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 कभी √3/2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार सी डी तीनों रख के देखिएगा ना, तो आपका मान क्या आएगा? गलत आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 डिग्री अगर रखने पर क्या आता है? सही आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए दोस्तों, तो 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है, ठीक। ऑप्शन ए दे दिया है आपको, बी सी डी। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखा जाए यहाँ पर, तो 2 tan और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, है ना, और बटा में 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और यहाँ पे देखा जाए तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। आगे देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 और अपॉन में 1 - 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, राइट।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 1/, में है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1, राइट। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो 2/√3 और बटा में 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, और बटा में 3 है हमारा। चलिए आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2/√3 हमने लिख लिया एज इट इज, ठीक। ऊपर वाले को उसी तरह लिख लेना है, अब इसको ऊपर भेज देना है 3/2। अब देखा जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ से 2 को इस 2 से कटा सकते थे, लेकिन यहाँ से ऐसे भी कटा सकते हैं। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, है ना। और बटा में क्या है दोस्तों, √3। ये √3 से √3 कट गया, और क्या बचा हमारा, √3 बच गया। अब देखा जाए तो ऑप्शन में √3 तो कहीं भी नहीं दिया है। देखा जाए तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर, राइट। यानी ये किसके बराबर होगा, tan 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान से देखना है उसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, और ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक। और इसी में 8.2 से 8.2 में ही हमारा एक्सरसाइज में आपको उदाहरण दिया होगा, उसको भी आप लगा लीजिएगा, वो आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और यहाँ पे दे चुका है आपसे कॉमा 0 डिग्री इज लेस देन a + b इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको कंडीशन दे दिया है कि जो a + b है ना, वो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, ठीक। और जो b है, b से आपका a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं तीसरा का हम लोग, राइट। लिखेंगे कि चूंकि दिया है, ये देखिए हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, tan a + b किसके बराबर है दोस्तों, √3 का। अब आपको ये सोचना है ना कि ये ये वाला जो √3 दिया हुआ है, ये tan के ही फॉर्म में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का। यहाँ पे लिखिएगा इस तरह, या tan a + b बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, राइट। अब देखिए यहाँ से tan से tan कट गया, और a + b ये कटता नहीं है, बस तुलना कर देते तो हट जाता है, ठीक है, कटता नहीं है। तो tan ये हमारा a + b बराबर क्या आ जाएगा, तो 60 डिग्री, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। एंड और क्या दे रखा है, tan a - b बराबर 1/√3, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, तथा tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। अब देखा जाए दोस्तों, तो 1/√3 कितने डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का, है ना। तो आप लिख सकते हैं tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। ये देखिए tan से tan तुलना करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। a - b बराबर क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। अब देखा जाए तो आप अध्याय 3 पढ़ चुके होंगे, उसमें विलोपन विधि से हल किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे b प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, तो खाली केवल समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग, लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से। तो समीकरण 1 दिया हुआ है आपका a + b बराबर 60 डिग्री, है ना। और समीकरण 2 दिया हुआ है आपका a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण
एक क्या दिया हुआ था दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 क्या दिया है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये बी से बी कट गया हमारा, ये ए और ए, एक ए और एक ये कितना हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा 60 30 90, 2 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, तो कटेगा तो कितना बार में 45 डिग्री, यानी ए का जो मान है वो आपका 45 डिग्री के बराबर आ गया। अब इस ए के मान को ही हम लोग किस में रख देते हैं, इसमें रख दीजिए, है ना, दूसरे में रख दीजिए, मन करे 30 पहले में रख दीजिए, है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से ही लिख देते हैं। समीकरण 2 देखा जाए दोस्तों तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने लिखा ए का मान क्या है 45 माइनस बी था, और ये बराबर हो गया है 30 डिग्री के। अब यहाँ पे देखा जाए तो बी को यहाँ पे ला देते हैं और 30 डिग्री को यहाँ पे, तो 45 माइनस 30 बराबर बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री। तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर 45 और बी बराबर 15 डिग्री। उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन 4 में हमारा सत्य असत्य वाला दिया है, आइए उसको भी देख लेते हैं, है ना। आज ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला दिया हुआ है दोस्तों साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब अगर देख लिया जाए दोस्तों, तो जैसे कि अगर मैं ए का मान 30 डिग्री लेके चलूँ, है ना, और बी का मान 60 डिग्री लूँ, तो यहाँ पे जैसे ए का मान हमने ले लिया 30 डिग्री और बी का मान ले लिया 60 डिग्री, राइट। यानी कि यहाँ पे बोला है ए प्लस बी, यानी ए का मान अलग रहेगा, बी का मान अलग रहेगा। तो देखते हैं कि क्या दोनों तरफ का मान सत्य आता है। तो हमने LHS ले लिया, यानी LHS में क्या लिया, LHS में ले लिया दोस्तों साइन ए प्लस बी, राइट, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए का मान क्या रखेंगे हम लोग 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री बी का मान। देखा जाए तो साइन 30 प्लस 60 कितना होगा 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है दोस्तों 1 हो जाता है ना। अब आ जाइए यहाँ पर फिर हम लोग RHS भी ले लेते हैं, RHS का मान। तो RHS का मान देखा जाए तो साइन ए और प्लस साइन बी है, राइट। चलिए ए का मान रख लेते हैं, साइन ए का मान, तो यहाँ पे देखा जाए तो साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, बी का मान क्या है 60 डिग्री ना। अब देखा जाए तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस √3 और बटा में 2। अब देखा जाए तो ये वाला चीज़ कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो ये हर एक मान के लिए सत्य नहीं है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि असत्य है, यह असत्य है, क्योंकि ए और बी के हर एक मान के लिए ये सत्य नहीं हो सकता है ना। आगे बोल रहा है दोस्तों इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य है कि असत्य है। तो आइए यहाँ पे थीटा में वृद्धि करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे थीटा का मान हमने लिया 0 डिग्री, राइट, तो साइन थीटा के जगह पे रख दिया 0, तो साइन 0 डिग्री का मान ये दूसरा नंबर का है दोस्तों, ठीक, वो पहला सॉरी तीसरा नंबर है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है। थीटा बराबर हमने 0 लिया तो साइन 0, थीटा की जगह पे 0 रख दिया, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 0। अब यहाँ पे थीटा का मान हमने लिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, यानी इसको कट करेंगे तो 0.5 आएगा, राइट। अब अगर आगे देख लें हम लोग तो थीटा का मान 45 डिग्री ले लेते हैं, तो ये आता है साइन 45 डिग्री, है ना, और इसका मान होता है 1/√2। देखा जाए तो 1 में जब 2 से भाग किया तो 0.5, तो 1/√2 है, 2 के ऊपर रूट चढ़ा है, तो इसका तो मान घटाएंगे तो ये 0.5 से कम ही आएगा, है ना। चलिए, मतलब ये कह रहे हैं ना कि ये वाला वैल्यू छोटा है तो 1 में भाग दीजिएगा ना तो इससे ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं, यानी इससे ये वाला बड़ा है संख्या 1/2 से कौन सा
बड़ा है दोस्तों तो 1/√2 बड़ा होता है। अब थीटा का मान अगर हम लोग 60 डिग्री रख लें यहाँ पर, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। और लास्ट में थीटा बराबर आप 90 डिग्री रख लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या आ जाता है, 1, जो कि इससे भी बड़ा है ये। तो आप देख रहे हैं कि थीटा में हमने लगातार बढ़ोतरी करने लगे, है ना। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और सब पे देख रहे हैं कि सबका मान जो है बढ़ते जा रहा है। तो यानी ये सत्य कह रहा है कि थीटा में अगर वृद्धि कर दे तो साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। तो सत्य है, क्या है हमारा, सत्य है, ये सत्य होगा, है ना। तो आप ये पहला नंबर हमारा असत्य था, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है हमारा, सत्य है। यहाँ पे लिख लीजिएगा सत्य है, और कारण में जो हमने यहाँ पे लिखा है ये कारण में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा क्या। ये तो नहीं पूछा है, बोला है थीटा कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सत्य है कि असत्य है, तो मेरा आंसर है असत्य है। अब ये कैसे है, तो इसका कारण देख लीजिए आप। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो उसी तरह अगर थीटा का अगर हम लोग देखें तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। तो अब देखिए अब घटने लग रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या, 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/√2 हो जाएगा, है ना। कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से सब छोटा कम होते जा रहा है ना, यानी थीटा का मान हम इधर से बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका जो मान आ रहा है ना वैल्यू, वो घटते जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये गलत कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ यानी बढ़ोतरी करने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये गलत है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटते जाता है, वृद्धि नहीं होता है। तो ये बात असत्य है, तो ये हमने असत्य यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसके सामने। अब बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, असत्य है। कैसे, तो यहाँ पे हम रीजन बता दे रहे हैं आपको। साइन 0 डिग्री बराबर यहीं पे रख के देख लीजिए आप, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बोल रहा है। तो थीटा का मान अगर मैं 0 रख लूँ तो साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 0, इसका मान 1 होता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, एक कंडीशन पे होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर दोनों का मान 1/√2 होगा, लेकिन थीटा के हर एक मान पे ये बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा असत्य हो जाता है। आगे बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं है क्या। तो देखा जाए यहाँ पर तो ये सत्य बोल रहा है ना, ये सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव होता है। तो ये क्या है हमारा, सत्य है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 8.2 एक्सरसाइज जो है यहाँ से सेवा समाप्त हो जाता है। हाँ, अगर आप लोगों को 8.1 भी पढ़ना है एक्सरसाइज, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला चाहिए तो उसका भी वीडियो हमने बना रखा है 42 मिनट का, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तमाम जो चैप्टर है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। वहाँ से आप अगर इसका त्रिकोणमितीय टेबल अगर देखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेरा पार्ट तीसरा वाला होगा ना 8.3 का होगा, और उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।